ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं चैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च गुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं रूपं साग्रजातं सहगण साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सगरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादां सह सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्णा करुणा कृष्ण सिंधु करुणा दीनबंधु सिंधु दीनबन्धो जगतपते जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त तप्त कांचन गौरांगी काञ्चन राधे गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वाचाकल्पतरुभ्यश्च भैरव कृपा च सिन्धुभैर्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्री शिवासादि गदाधर गौर साधु भक्तवृंद हरे गौरवृंद कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे नमो हरे विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय पृष्ठाय कृष्ण भूतले कृष्णाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी नामिने नमस्ते नामिने सरस्वते नमस्ते देवे सरस्वती गौरवाणी देवी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी वादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं शेयर करता हूँ। हम लोग भगवत गीता यहाँ तक पढ़ा था हमने। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग ने लास्ट में यहाँ ये जो 5 मूल विषय हैं जो भगवत गीता में डिस्कस हुए हैं, वहां पे हमने शायद स्टॉप किया था, अगर मैं मेरे को सही याद है तो। राइट? एक प्रभु जी। कौन कौन से विषय हैं? 5। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, पहला ईश्वर, जी। जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म। हाँ जी, थैंक यू सो मच अशोक प्रभु जी। तो इसमें से कौन सा हमारे नियंत्रण में है और कौन सा हमारे नियंत्रण में नहीं है? कर्म हमारे नियंत्रण में है, बाकी हमारे नियंत्रण में। हाँ, कर्म हमारे नियंत्रण में है, होना चाहिए आइडियली, लेकिन एटलीस्ट उसको हम कोशिश कर सकते हैं कि वो हमारे नियंत्रण में आ सकता है। लेकिन बाहर बाकी जो 4 हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो उन सब को नियंत्रित करने के लिए हमें कर्म के थ्रू ही जाना पड़ता है, और यही हमने लास्ट वहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कौन कौन पढ़ना चाहेगा आगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए, पढ़िए मुझे। हरे कृष्ण। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाधैषेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित
यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है, वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। हाँ, 2 मिनट भौतिक रुकते हैं। प्रकृति। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पहला जो है, जो ये भगवान जो ईश्वर ईश्वर का जो पांचों में से जो पहला ईश्वर है, ईश्वर जो विषय है उसके ऊपर यहाँ बताया गया। तो क्या क्या चीज डिस्कस की गई है? जीव और ईश्वर के बीच के ऊपर यहाँ डिस्कशन किया है। तो जीव का क्वालिटी क्या है और ईश्वर का क्वालिटी क्या है? तो लिखा है कि भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इनकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो भी कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान की श्रेष्ठता को पहले, क्योंकि पहला जो विषय है वो है भगवान या ईश्वर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है पूरी भगवत गीता में। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे भौतिक प्रकृति है, जो हम बहिरंगा शक्ति कहते हैं, और जो अंतरंगा शक्ति है, वो सारी, कोई भी जो शक्ति है, कोई भी जो कार्य होता है, वो किसी ना किसी के अध्यक्षता में होता है, किसी ना किसी के नियंत्रण में होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो जब तक उसमें, जैसे कार अगर खड़ी है, एक अपने जैसे हमारे पार्किंग में कार खड़ी है, और कोई व्यक्ति अगर जब तक उसको चला स्टार्ट करके बाहर नहीं लेके आता, तो तब तक कार खुद से कहीं चल के जा नहीं सकती है ना। फिर यहाँ एग्जांपल देते हैं कि बच्चे को लग सकता है कि गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक चलती है, कोई उसमें बैठ जाता है तो वो ऑटोमेटिक चलती है, लेकिन जो बच्चा है उसी को ऐसा लग सकता है। लेकिन जो बड़ा है, समझदार है, उसको पता होता है कि अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसके पीछे उसका नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे ही जो ये पूरी भौतिक प्रकृति है, जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, मैं काफी लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो बोलते हैं ये सब प्रकृति का खेल है। वो प्रकृति तक तो समझ जाते हैं कि प्रकृति का खेल है, लेकिन प्रकृति किसके अध्यक्षता में चल रही है, वहां तक काफी लोग पहुंच नहीं पाते। तो प्रकृति भी यहाँ बताया गया कि मया दक्षेना प्रकृति सुयचे सा चराचरम। तो भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कि जो ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इस भौतिक जगत में, वो भगवान की अध्यक्षता में ही होती हैं। अगर कोई ये समझ ले कि नहीं, भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है, उसी की अध्यक्षता में सब कुछ होता है, तो ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो इसलिए भगवान जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ लास्ट में यही कंक्लूजन निकला, यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। तो जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा का जो क्वालिटी है, जैसे हम जो सब लोग हैं, हमारा क्वालिटी और भगवान का क्वालिटी जो गुण है वो
सिमिलर हैं। मतलब ऐसा श्रीमद् भागवतम के नहीं, श्री चैतन्य चरितरामृत के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आता है, जहां कृष्णदास कविराज बुद्ध गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस देते हैं। तो वहां बताते हैं कि जीव आत्मा जो है वो 78% भगवान के गुण अर्जित कर सकता है मैक्सिमम। मतलब 78% भगवान के गुण उसमें आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते। और इसी तरीके से जीव तत्व से अगर शिव तत्व पे जाते हैं तो वहां 84% गुण जो हैं, वो जो भगवान के गुण हैं वो शिव जी में होते हैं। तो ऐसे विष्णु जी के तक जाएंगे तो विष्णु जी में भी भगवान की पूरी क्वालिटीज नहीं होती, 93.75 होते हैं। मतलब 64 में से 60 गुण होते हैं। तो ये परसेंटेज वहीं से निकलता है कि जितने भगवान के 64 गुण हैं, वो 64 गुण में से जो विष्णु तत्व हैं, जो मतलब नारायण या विष्णु तत्व हैं, उनमें 60 गुण होते हैं। उसके बाद नीचे शिव जी जो हैं, उनमें 55 या 56 गुण होते हैं, तो इसलिए वो 84% आता है। ऐसे जीवात्मा में भी कुछ 47 या 48, मतलब टोटल 78% गुण होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन इन सब को कंट्रोल करने वाले भगवान होते हैं, जिनमें की पूरे 64 गुण होते हैं। तो वो इसलिए भगवान जो है वो श्रेष्ठ है, जो यहाँ फर्स्ट लाइन में कहा गया है, अथवा भगवान कृष्ण भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म तथा परमात्मा अथवा परम नियंता, चाहे जो भी कह लो, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर भगवान की श्रेष्ठता को यहाँ पर, जो क्योंकि फर्स्ट टॉपिक क्या है, भगवान, तो भगवान जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, ही सर्वश्रेष्ठ। इसकी आगे व्याख्या होगी, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है, पूरे डिटेल में होगी, बट अभी के लिए हम इसको समझ सकते हैं इसे। कोई कोई कमेंट है यहाँ किसी का, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे पढ़ते हैं, और कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। पढ़िए संध्या। हाँ, पैरा पैरा वाइज पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए, ओके, जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को अपरा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति परा चाहे, प्रकृति है माता जी, जीव को परा प्रकृति कहा गया ना। हाँ, जीव को परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंग हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयमिति स्तन्या प्रकृति विद्य में पराम, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। जीव भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्रकृति 3 रुकते गुणों हैं, से निर्मित है। रुकते हैं यहाँ। तो क्या चीज समझ आ रही, कितने कितने टाइप की प्रकृति है? अभी ये सब, हाँ, हमने दो पहले इसमें पढ़ा दो है। प्रकार की है प्रभु जी। हम्म। एक परा और अपरा। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति। हाँ, तो परा प्रकृति कौन सी है? स्पिरिचुअल नेचर। जैसे मटेरियल नेचर है, ऐसे स्पिरिचुअल नेचर है।
तो प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, चाहे कोई भी प्रकृति हो, सदैव नियंत्रण में रहती है। तो जितने भी जीव आत्मा हैं, जैसे यहाँ पर तो रखा है कि प्रकृति प्रकृति क्या है, स्त्री स्वरूपा है। यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। तो प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व होता है। तो एक्चुअली में इस मटेरियल वर्ल्ड में चाहे कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, तो दोनों ही प्रकृति हैं। हमारे को शरीर जो है वो मेल या फीमेल का मिल मिल सकता है अलग अलग, लेकिन बाय नेचर बोथ द जेंडर्स जो भी हैं, अलग जो हैं, मेल है या फीमेल है, वो बॉडीली लेवल से मेल है या बॉडीली लेवल से फीमेल है। लेकिन दोनों ही प्रकृति हैं, उसमें कोई पुरुष नहीं है। मतलब पुरुष इन द सेंस मैन को पुरुष बोला जाता है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि जो भी जीव आत्मा है वो हमेशा प्रकृति के ही अंडर में रहती है, इसलिए वो उसके अधीन है। जैसे जीव आत्मा भगवान के अधीन रहती है, उसी तरीके से अगर जीव आत्मा चाहे वो स्त्री रूप में हो चाहे वो पुरुष रूप में हो, रहती वो भगवान के हमेशा अधीन है। तो ये सेकंड सेकंड सब्जेक्ट है जीव आत्मा। पहला है भगवान, दूसरा जीव। तो यहाँ पर जीव 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 का डेफिनेशन दिया है कि जीव मतलब हम अपने को समझते हैं ना कि हम कोई अगर पुरुष है या कोई अपने को मतलब पति पत्नी वैसे बोला है कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, तो बॉडीली लेवल पे ऐसा हो सकता है। और उसके लिए भी जब हम बॉडी लेवल पे हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखेंगे तो बोथ मेल एंड फीमेल आर पार्ट ऑफ ऑफ मतलब प्रकृति हैं, विच आर कंट्रोल। प्रकृति मीन्स कंट्रोल्ड, पुरुष मतलब द कंट्रोलर। इस तरीके से भगवान के जो डेफिनेशन में ये है। भगवान के डेफिनेशन में ये नहीं है कि अगर अगर भौतिक संसार में कोई पुरुष है तो वो कंट्रोलर बन गया, और अगर कोई प्रकृति है मतलब कोई वुमेन है तो वो कंट्रोल्ड हो गई। तो ये मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान इज द ओनली पुरुष, रेस्ट एवरीथिंग इज प्रकृति which is controlled. So only Bhagwan is the controller. Questions? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मतलब कि अध्यात्म में भगवान जो है एक कंट्रोलर है, वो पुरुष कहलाएंगे। हाँ, यस। बाकी जो आत्माएं हैं वो उनके कंट्रोल, उनके अंडर में है, तो वो स्त्रियां कहलाएंगी। प्रकृति कहलाएंगी, मतलब स्त्री नहीं बोलेंगे। प्रकृति हाँ, प्रकृति प्रकृति कहलाएंगी। कहलाएंगी। हाँ, तो भगवान का जो व्यवस्था है उसमें हर कोई कंट्रोल्ड है। देर इज नो वन हु इज द कंट्रोलर, बिकॉज ही इज द ओनली कंट्रोलर। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि जो क्या है, जो गोविंद हैं वही सबके कारण हैं, वही सबके नियंता हैं। तो गोविंद मतलब जो भगवान कृष्ण हैं वो सबके नियंता हैं। और जो भी और एग्जिस्ट करता है भगवान के अलावा, वो सब उनसे नियंत्रित है। तो वो क्या है, प्रकृति। तो दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो भगवान इज द ओनली पुरुष। बट बिकॉज ऑफ अवर, आगे ये टॉपिक्स आएंगे, बिकॉज ऑफ अवर फॉल्स ईगो, हमारे मिथ्या अहंकार से हम समझते हैं कि हम पुरुष है, और आजकल स्त्रियां समझती हैं कि हम पुरुष बनना चाहती। तो हर कोई पुरुष बनना चाहता है। पुरुष बोलता है कि मैं कंट्रोल करूंगा तो मैं और बड़ा नियंता बनना चाहता हूं, और स्त्रियों को है कि ये पुरुष मुझे कंट्रोल क्यों कर रहा है, इसलिए मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। तो इसी से सारी क्या अव्यवस्था जो है वो सोसाइटी में आती है। एक्चुअली नो वन इज पुरुष। ठीक है। अभी हाँ जी। अभी एक वीडियो देख रहा था प्रभु जी में, क्योंकि आजकल नारी भी
जॉब करने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, तो उनको भी वैसा चाहिए जैसे पति चाहता है कि मेरे को घर गृहस्थी में सुख आराम जो है मिले। वैसे ही नारी भी यही चाहेगी कि मैं भी काम करके आती हूँ बाहर जो है, तो घर में मेरे को भी कोई ऐसा मतलब जो है काम करने वाला जो है, सब कुछ देने वाला, सुविधा देने वाला हो। तो वो भी एक पति बनना चाहती हैं मतलब। तो मतलब ये हर अभी कोई कोई जो वीडियो है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, वो पुरुष बनना चाहता है, वो कंट्रोलर जी बनना चाहता है। कंट्रोलर एवरीवन बनना वांट्स टू बी चाहती। द एंजॉयर। तो उसी जी जी से जो हमारे सोसाइटी में जो अभी अस्त व्यवस्था फैलती है, फैल चुकी है या फैल रही है, ये इसी कॉन्सेप्ट के कारण है। और आगे ये बहुत डिटेल में आएगा। अभी तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं भागवत गीता, यहाँ तो सिर्फ जीव को यहाँ पर डिफाइन किया गया बस। तो जीव की जो प्रकृति है वो हमेशा, जीव का जो नेचर है वो हमेशा क्या है, अधीन होकर, मतलब एज ए सर्वेंट। आगे आता है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य निश्चित। चरितरामृत में आता है कि कृष्ण की, जीव का जो स्वरूप है वो सिर्फ भगवान की सेवा करना है। अब वो जीव जो है वो स्त्री की बॉडी में है या पुरुष की बॉडी में है, तो दोनों बोथ हैव टू सर्व द गॉड ओनली, बस। लेकिन अगर वो एक दूसरे को ही कंट्रोल करना चाहें या दूसरे हर कोई इंजॉयर बनना चाहे, तो उससे सोसाइटी में इम्बैलेंस आता है, जो कि अभी हम देखते हैं। वो क्लियरिटी है इसमें। तो अभी 8 बजे मेरा एक ऑफिस का कॉल है, तो इसलिए आगे नहीं पढ़ पाएंगे। बट ये जो चीज़ें हैं ये कल हमने 5 सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। और आज प्रभुपाद जी उसमें से फर्स्ट भगवान और दूसरा जीव जो तत्व है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब कल जो हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे, अब प्रकृति आएगा। पहला भगवान, फिर जीव, फिर प्रकृति, फिर उसके बाद काल, और फिर कर्म। तो अभी नीचे वाला जो टॉपिक है, भौतिक प्रकृति 3 गुण से निर्मित है, तो ये आप प्रकृति के का और ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग अपने लेवल पे भी इसको पढ़ सकते हैं, ताकि इस समय जब हम इसको डिस्कस करें तो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स भी रेडी हों, ताकि हम यहाँ पे डिस्कस भी कर कर पाए। तो नेक्स्ट हम जब भी पढ़ेंगे तो ये प्रकृति, फिर उसके बाद नीचे काल, और फिर उसके बाद कर्म। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वाला उसमें सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। बाकी अगर कुछ आप लोग को आपस में डिस्कस करना है तो देन यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्ण।